हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सम्स। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर डिप्रिसिएशन। बेसिकली अभी तक हमने इसमें सब थियरी वगैरह पढ़ लिया है। नाउ वी विल सॉल्व द इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, so let's get started with our illustration number 2. So it says that a firm bought a machinery of 7,40,000 on 1st April 2018 and 60,000 is spent on its installation. मतलब कि उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा 7,40,000 plus 60,000 because installation price is also included in the purchase price. So basically cost of asset will be 7,40,000 plus 60,000. Its useful life is estimated 5 years. मतलब हमारा number of years 5. Its estimated realizable or scrap value at the end of the period is 40,000. मतलब minus scrap value. Find out the amount of annual depreciation. तो जब हम ये solve करेंगे the answer will be 1,52,000. This is the amount of yearly depreciation. अगर अब हमें rate find करना है तो rate of depreciation will be amount that we have found out upon cost of asset into 100. अभी हमारा अमाउंट जो आया 1,52,000, टोटल कॉस्ट 7,40,000 प्लस 60,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 19%. So this is the rate of depreciation. Now illustration number 3 says that Ram Brothers purchased a machine on 1st October 2016 at 1,50,000 and spent 10,000 on its installation. मतलब total value 1,60,000. The realizable value or scrap value at the end of the estimated life is 10 years. Is estimated at rupees 10,000. The books are closed on 31st March. Show machinery account and depreciation account for 3 years. सबसे पहले तो हम हमारा depreciation का amount find कर लेंगे. That will be 1,50,000 जो cost था plus installation charges minus scrap value upon number of years. तो ये निकल के आ जाएगा 15,000 रुपीज. अब हमें सबसे पहले बनाना है मशीनरी अकाउंट. ठीक है, मशीनरी अकाउंट एक एसेट अकाउंट है. ठीक है, सब एसेट अकाउंट में सबसे पहले तो डेबिट साइड क्या आएगा, जो हमने परचेज किया है वो एंट्री यूजुअली क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बिकॉज एसेट है तो जो भी एसेट होगा वो डेबिट होगा और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से पैसे गए हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा. ठीक है, जो इंस्टॉलेशन चार्ज और कॉस्ट है उससे. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1st अक्टूबर को हमने मशीन लिया था. ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31st ऑफ मार्च 2017 को. मतलब ये डेट को हम एट द लास्ट डेट हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 1,50,000 पे ही. 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 मंथ ही रहते हैं तो वो निकल के आ जाएगा 7,500. फिर हमें टोटल करना है डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करनी है. तो हमारा जो बैलेंस बचेगा 2016-17 का वो आएगा 1,52,500. अब ये वाली बैलेंस नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी, टू बैलेंस बॉट डाउन. फिर वापस से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन हमारा पूरे साल का लगेगा. सो दिस विल बी डेप्रिसिएशन विल बी, जस्ट अ सेकेंड.
So our depreciation will be 1,50,000 into 10/100। अब पूरे साल का मतलब 1,50,000 का 10% हमारा होगा 15,000। फिर जो बैलेंस बचेगी अगेन वो बॉट डाउन, फिर अगेन सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट 15,000। ये थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर की हमारी फिर बैलेंस बचेगी 1,22,500। सिमिलरली डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होगा, जो मशीन डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट डेबिट होगा। सबसे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो 2 मशीनरी अकाउंट 7,500, सेकेंड ईयर का 15,000, थर्ड ईयर का 15,000। और यहाँ पे हम बैलेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर की। बाय प्रॉफिट जो भी अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, इसीलिए बैलेंस होगी बाय पीएनएल 7,500, बाय पीएनएल 15,000 एंड बाय पीएनएल 15,000, ठीक है। Now let's jump to next illustration. R. Kanikar had purchased a machinery for 1 lakh on 1st October 2016. Another machine was purchased for 60,000 plus IGST at the rate 12% by check on 1st April 2018. Depreciation is charged at 10% per annum by straight line method. Accounts are closed every year on 31st March. You are required to pass journal entries for the year ended 31st March 2017, 18 and 19 and show machinery account in the and machinery in balance sheet in two ways. First is when provision for depreciation account is maintained and when it is not maintained। मतलब जब मेंटेन नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब डेप्रिसिएशन हम डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। सबसे पहले तो हमने मशीनरी ली, वो वाली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज। फिर हम डेप्रिसिएशन डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को लिया था। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 5,000। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब से पूरे ईयर का, क्योंकि अब 12 मंथ्स लेने हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 लाख इंटू 10/100 जो आएगा हमारा 10,000 रुपीज। फिर अगेन डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में डालेंगे। अब 1 अप्रैल को हमने अगेन एक मशीनरी ली है, परचेज की है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 और जीएसटी 12% है, मतलब 60,000 इंटू 12/100 7,200, टोटल आएगा 67,200। फिर है हमारे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब 10,000 जो है वो हमारा किसका है, फर्स्ट वाला जो मशीन था उसका, और इसका 6,000 इंटू 10/100 मतलब कि 6,000, तो ये निकल के आ जाएगा 16,000। अगेन ये पूरा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की 1 लाख, वो ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000, बैलेंस बचेगी 95। अगेन बैलेंस बॉट डाउन 95, डेप्रिसिएशन 10,000, बैलेंस 85,000, बैलेंस बॉट डाउन 85,000। अगेन वी परचेज मशीनरी 60,000, यहाँ पे जीएसटी वाला अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ 60,000। फिर बाय डेप्रिसिएशन फॉर बोथ द मशीन, तो बाय बैलेंस इट विल बी 75,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मशीन का 54,000, टोटल 1,29,000, ठीक है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा था मशीनरी में 5,000, तो प्रॉफिट हमारा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 5,000। फिर नेक्स्ट ईयर में 10,000 एंड थर्ड ईयर में 16,000 रुपीज। अब बैलेंस शीट में हमारा मशीनरी आएगा एसेट साइड, तो जो 2017 में मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 5,000 बचेगा 95,000।
सेकेंड ईयर में हमारा मशीनरी 95,000 का था, उसमें से डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस किया, बचेगा 85,000। थर्ड ईयर में मशीनरी 1,45,000, क्योंकि 95,000 प्लस 60,000 का हमने नया मशीन लिया, लेस डेप्रिसिएशन 16,000, बचेगा 1,29,000। इसमें कुछ भी नहीं है, जो ऊपर कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। The next we have is when provision for depreciation account is maintained। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी परचेज की। सेकेंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मशीनरी की जगह क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली सिर्फ यहाँ पे मशीन के बदले क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑल दी अदर एंट्रीज आर सेम। अब इसमें मशीनरी अकाउंट भी हमारा सेम रहेगा। we'll see the provision for depreciation account। तो सबसे पहले टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन फॉर 6 months 5,000, फिर बैलेंस कितनी बची 5,000, वो बैलेंस को बॉट डाउन किया हमने यहाँ 5,000। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 10,000, सो बैलेंस विल बी 15,000, वो बैलेंस हम नीचे लाए वापस से 15,000। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे 10,000, सेकेंड पे 6,000, टोटल 16,000। टू बैलेंस सीडी 31,000, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सेम, जैसा ऊपर था वैसा। प्रोविजन फॉर अकाउंट में कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एक बार देख के भी आप सबको पता चल जाएगा। अगेन इसका जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है वो भी सेम ही है, जैसा हमने ऊपर किया वैसा। नाउ वी हैव सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट, मतलब कि जब हम एसेट को सेल करते हैं तब उसकी एंट्री क्या होती है। तो बेसिकली उसकी एंट्री है, इस डेप्रिसिएशन हमने एसेट अकाउंट में चार्ज किया था तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, वरना डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उल्टा, क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी प्रॉफिट होगा वो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अगर लॉस होगा तो लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। Now let's go to illustration number 5. A company purchased machinery for 2 lakh on 1st April 2016. The machinery is depreciated at the rate 10% of cost. On 1st October 2018, the machinery was sold for 1,20,000. Draw the machinery account. ठीक है, it's very simple. सबसे पहले तो हमने परचेज किया, सो टू बैंक 2 लाख रुपीज। अब वो साल पे 10% डेप्रिसिएशन लगा, 2 लाख का 10% 20,000, सो बैलेंस हमारी बचेगी 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। वो बैलेंस को बॉट डाउन करेंगे, फिर अगेन हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। सी दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन मेथड। सो फिर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ये वाली बैलेंस पे नहीं लगेगा, 2 लाख पे ही हमेशा लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि जो परचेज प्राइस है उस पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो बैलेंस बचेगी 1,60,000। अब 1 अक्टूबर 2018 को हमने ये सेल कर दिया है, सेल किया है तो बाय बैंक 1,20,000 रुपीज, ठीक है। जो अमाउंट पे हमने सेल किया, अक्टूबर तक 6 महीने हुए, मतलब तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, जो आएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ, इसमें हमारा जो मशीनरी था वो हमने लॉस पे सेल किया है, 1,30,000 का हमें लॉस हुआ है। क्यों? बिकॉज सी बैलेंस कितनी थी 1,60,000 माइनस 1,20,000, मतलब हमारा बचा 40,000 माइनस 10,000, मतलब बचा 30,000। 30,000 का हमें लॉस हुआ है। अब मशीनरी अकाउंट में हम डाल देंगे।
अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, परचेज की पोस्टिंग सेम होगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ नहीं आएगा, मतलब बैलेंस सेम है। अगेन टू बैलेंस बीडी सेम रहेगा सीडीआर, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। फिर हमने सेल किया है 1,20,000 का। फिर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है हमारा, उसकी बैलेंस क्या होगी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा 20,000 का, सेकेंड ईयर पे लगा 20,000, टोटल 40,000, थर्ड ईयर पे हमारा लगा 10,000, टोटल 50,000। जो बैलेंस है, ये बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी अकाउंट में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। तो जो बैलेंस बचेगी अब वो हमारा लॉस, दैट इज 30,000 rupees. Now next illustration says that Sunrise Limited purchased a second-hand machine for 5,50,000 and spent 50,000 on its repairs. Depreciation is to be provided at 10% following straight line method. The machine is sold for 4,40,000. Accounting year is financial year. Calculate gain or loss on sale of the machine in each of the following case. Case 1 is if date of the purchase is 1st April 2015 and date of sale is 31st March 2018. ठीक, तो पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 5,50,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, टोटल 6 लाख। अब पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, 6 लाख इंटू 10%, मतलब कि 60,000 रुपीज। तो एक ये टेबल बना लेंगे, टोटल कॉस्ट 6 लाख, ठीक है। 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 60,000 इंटू 3, मतलब कि 1,80,000। नाउ सेल प्रोसीड्स, मतलब हमने कितने अमाउंट के लिए सेल किया है, 4,40,000। सेल प्रोसीड्स 4,40,000, ठीक है। लेस करना है हमें बुक वैल्यू मतलब ए माइनस बी, 6 लाख माइनस 1,80,000, तो आएगा 4,20,000, ठीक है। तो क्या हुआ, 4,20,000 की वैल्यू थी, हमने 4,40,000 पे सेल किया, मतलब हमें 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट इज इफ डेट इज परचेज on 1st April 2016 and on sale is 30th September 2018, मतलब हमने अप्रैल 2018 से लेके अप्रैल 2000 March 2019, that is our first year. Then 1st April 2019 to 31st March 16 it is, right? So 1st April 2016 to 31st March 2017, that is year 1. 1st April 2017 to 31st March 2018, that is our second year. फिर 1st April to 30th September, 6 months, मतलब 2 plus half, 2.5 years तक हमने मशीन रखा है। तो परचेज प्राइस 6 लाख, 2.5 years के लिए क्या होगा, 60,000 जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंटू 2.5, जो निकल के आएगा 1,50,000। सेल हमने 4,40,000 पे किया है और वैल्यू हमारी थी 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000, मतलब कि 4,50,000 की वैल्यू थी, हमने 4,40,000 पे सेल किया, so 10,000 rupees is our loss. Next we have is date of purchase is 1st July 2015 and date of sale is 31st March 2018, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम काउंट करें 1st April 2015 to 31st March 2016, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, राइट। उसमें से हमें अप्रैल में
जून, 3 मंथ्स निकाल देने हैं, मतलब कि हमारे सिर्फ 9 मंथ्स है फर्स्ट ईयर में। फिर हम आएंगे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, दैट इज फर्स्ट full year. See, I'll do a calculation here. 9 months plus 1 year plus ये हमारा हुआ 1 जुलाई टू 31 मार्च 2016। फिर ये 1 ईयर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। फिर 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, मतलब 1 + 1 2 years and 9 months। ठीक है, तो इसको इन लोगों ने लिखा है 2 × 3/4, जो हमारा 9 मंथ ही आएगा। 4 + 2 6 3 सॉरी या 4 + 2 अच्छा whole 2 years and we have 3/4 part of the year, so this will be 60,000 into 11/4। 4 2s are 8 plus 3 11/4। 4,40,000 पे सेल किया, वैल्यू आई 4,35,000, मतलब 5,000 का प्रॉफिट। केस नंबर 4 से if date of purchase is 1 July 2016 and sale is 30th September, मतलब वो हमारा निकल के आएगा 2 years and 1/4, 2 × 1/4 years, तो ये आएगा हमारा 4,65,000। तो जो हमें लॉस हुआ है वो है 25,000 रुपीज का। Next we have is illustration number 7, which says that Green Limited purchased a machinery on 1st August 2015 for 60,000 rupees. On 1st October 2016, it purchased another machine for 20,000. On 30th June 2017, it sold the first machine for 38,500. On the same date, again purchased a new machine for 50,000 rupees. Depreciation provided at 20% per annum on cost each year. Accounts are closed each year on 31st March. चौथी मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमने जो डेट को परचेज किया 2 बैंक 60,000, फिर 8 मंथ के लिए हमारा डेप्रिसिएशन 60,000 × 20/100 × 8/12, जो निकल के आएगा 8,000। बैलेंस बची 52,000, इसे हमने बॉट डाउन कर दिया नेक्स्ट ईयर में। फिर है अगेन डेप्रिसिएशन, फिर हमने अक्टूबर 1 को एक नया मशीन लिया 20,000 के लिए। ठीक है, तो मशीन 1 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 12,000, मशीन 2 पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,000, तो बैलेंस हमारी बचेगी 58,000। देन वी हैव, वो बैलेंस हमने बॉट डाउन कर दी। ठीक है, फिर हमने जो फर्स्ट मशीन सेल किया वो बाय बैंक 38,500। फिर नेक्स्ट वो मशीन पे अभी तक हमारा सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, अप्रैल मई जून, जो हमारा आएगा 3,000। ठीक है, फिर हमने नया मशीन उसी डेट को 30th जून को थर्ड मशीन परचेज किया फॉर 15,000। अब हमारा सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है 4,000 और इसका आएगा हमारा 9 मंथ का 7,500। ठीक है, फिर टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये हमने नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज सी book value of machine was 40,000 less depreciation for 3 months 3,000, तो बुक वैल्यू बची 37,000। ठीक है,
और हमने सेल किया 38,500, तो 38,500 माइनस 37,000 हमें प्रॉफिट हुआ 1,500 का, तो वो प्रॉफिट हम लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,500। फिर जो बैलेंस बची वो बैलेंस फाइंड कर लेंगे। Now the next illustration we have is following balances appear in the books of Goyal brothers. मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। मशीनरी 8 लाख का है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी तक 3,20,000 का हुआ है। ऑन 1st April they decided to sell a machine for 2 lakh which was purchased on 1st April 2015 for 3 lakh. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2019, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate 10% on straight line method. तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस हमारा ऑलरेडी गिवन है हमारा क्वेश्चन में, टू बैलेंस बीडी 8 लाख। फिर हमने सेल किया ऑन 1st April 2018 फॉर 2 लाख। डेप्रिसिएशन हमारा लगा होगा 90,000 रुपीज, ठीक है। वो कैसे, वो हम नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में देख लेते हैं। So basically the first machine was purchased for 3 lakh, right? 3 lakh into, okay, so we have to do a rough calculation for our depreciation amount. See, the machinery value is 3 lakh, depreciation is 10%. So first year का हमारा depreciation आएगा 3 lakh into 10, मतलब कि 30,000 रुपी। सेम हमारा सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तो 30,000 into 3 जो निकल के आएगा 90,000 रुपी, ठीक है। फिर हमें नीचे हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। टू मशीनरी चार्ज डेप्रिसिएशन 90,000। फिर बाय बैलेंस बीडी हमारा क्वेश्चन में गिवन था, तो बैलेंस फिर हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो सेकेंड मशीन है हमारा 5 लाख रुपीज का, मतलब 8 लाख में से 3 लाख का तो फर्स्ट मशीन था, तो बाकी का जो है वो 5 लाख रुपीज का मशीन है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5 लाख इंटू 10/100, तो हमारी बैलेंस सीडी रहेगी 2,80,000, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉस्ट था हमारा 3 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन लगा 90,000 और हमने सेल किया 2 लाख रुपीज पे, मतलब कि 10,000 का हमें हुआ है लॉस। सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, बैलेंस बचेगी 5 लाख रुपीज, ठीक है। दिस इज हाउ दिस सम इज डन। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार आप इसको रिपीट करके देखो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। Then the next we have is illustration number 9. Following balances appear in the books of Dinesh as on 1st April 2018. Machinery 8 lakh की है और provision 3,10,000 का। On 1st July a machinery was purchased, which was purchased on 1st April 2015 for 1,20,000 was sold for 50,000 plus GST, CGST and SGST at 6% each. On the same date, another machine was purchased for 32,000 plus CGST and SGST 6%. The firm charges depreciation at 15% per annum on original cost method, मतलब कि straight line method, and closes its books on 31st March 2000। जो भी ईयर होगा वो हमें मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पास करके जर्नल एंट्रीज दिखानी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी
सिंपल। सबसे पहले तो हमारा मशीन का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसे सेल किया 50,000 रुपीज पे, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। सेम डेट पे हमने एक नया मशीनरी परचेज किया फॉर 32,000 टू बैंक 32,000 रुपीज। जीएसटी हमने यहाँ पे इंक्लूडेड क्यों नहीं किया, बिकॉज कि इसके पहले के वीडियो में मैंने कहा था हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला था उसमें कि जो टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें अलग से सेट ऑफ करना होता है, तो इसमें इंक्लूडेड वो अमाउंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ कॉस्ट हमारा था 1,20,000 का, उस पर हमने डेप्रिसिएशन अप टू 1 जुलाई 2018, मतलब 2 पूरे साल 1,20,000 इंटू 15/100, 3 पूरे साल, और फिर 1 साल का हमने सिर्फ अप्रैल मई जून 3 महीने का ही लगाया है, ठीक है। सो दिस विल कम टू 58,500 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेंगे तो इजी होगा। बुक वैल्यू हमारी है 61,500, 1,20,000 माइनस 58,500, ये हमने सेल किया फॉर 50,000, तो हमें लॉस हुआ है 11,500 का बाय लॉस। तो बैलेंस जब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो बचेगी 7,12,000। अब टू मशीनरी अकाउंट 58,500 जो हमने नीचे कैलकुलेट किया। बाय बैलेंस बीडी इज ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन। बाय डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स 4,500, और जो नेक्स्ट हमारी थी मशीनरी ये वाली, टोटल हमारी 8 लाख की बैलेंस थी, उसमें से 1,20,000 का एक मशीन था, तो सेकेंड मशीन 6,80,000 का, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,02,000। और जो न्यू मशीन हमने लिया 32,000 का, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन, लेकिन सिर्फ 9 मंथ के लिए 3,600, तो टोटल डेप्रिसिएशन विल कम आउट टू 1,05,600। फिर जो बैलेंस बचेगी वो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने सेल किया है वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी की बुक वैल्यू और जीएसटी एट द रेट 6%, ठीक है। $50,000 पे हमने सेल किया है, तो उसका 6% जीएसटी, मतलब 50,000 इंटू 6/100, 3,000, ये हमारा आएगा जीएसटी का अमाउंट, ठीक है। सेल वैल्यू पे हमेशा जीएसटी कैलकुलेट होता है। नाउ दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन आई गेस, यस, फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड, which says that on 1st April 2016, a firm purchased machinery for 3 lakh. On 1st October 2016, additionally machinery costing 1,50,000 was purchased. On 1st October 2017, the machine purchased on 1st April 2016, मतलब कि पहली वाली मशीन वो ऑब्सोलीट हो गई और उसको हमने सेल कर दिया फॉर 1,35,000. On 1st October 2018, new machinery was purchased for 3,75,000, while the machinery purchased on 2016, मतलब सेकेंड वाली मशीनरी, उसको भी हमने सेल कर दिया. Firm provides depreciation at 10%. Show machinery account, provision for depreciation account and depreciation account, ठीक है। वेरी वेरी इजी, कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कम बड़ा है वही, बट कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अगर आप आराम से एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी हार्ड भी नहीं लगेगा और कुछ भी मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव, हमने जो फर्स्ट मशीन परचेज किया
वो ऑन 1 अप्रैल 3 लाख। फिर हमने 1 अक्टूबर को सेकेंड मशीन परचेज किया फॉर 1,50,000, तो वो ईयर में बैलेंस रहेगा 4,50,000, उसको हमने बॉट डाउन किया। फिर जो फर्स्ट मशीन था वो सेल कर दिया 1,35,000 पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी रहने देते हैं, वो मैं आगे कैलकुलेट करवाती हूँ। फिर हमने नया थर्ड मशीन लिया फॉर 3,75,000, सेकेंड मशीन सेल कर दिया 1,27,500, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन पर। तो फर्स्ट मशीन पे हमारा सबसे पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000 रुपीज, ठीक है। 3 लाख का हमारा मशीन था और 10% डेप्रिसिएशन। फिर इसमें 6 मंथ का लगेगा 15,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे है 45,000 रुपीज, ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन 45,000 रुपीज। फिर ऑन सेकेंड मशीन हमें सबसे पहले तो वो मशीन हमारा कितने रुपीज का था, 1,50,000 का, तो उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 75,000। फिर पूरे साल का 15,000। फिर अगेन जब सेल किया तब 6 मंथ का 75,000। तो सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है 30,000 रुपीज। Then we have calculation of gain or loss. पहले मशीन की कॉस्ट थी 3 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ 40,000, बचा 2,50,000। ये सेल किया हमने 1,35,000 पे, तो 1,20,000 का लॉस। सेकेंड मशीन 1,50,000 की थी, उसमें 30,000 डेप्रिसिएशन लगा, बचे 1,20,000। हमने सेल किया 1,27,500 पे, तो बचा हमारा 77,500। तो एक मशीन पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 1,20,000 का, और सेकेंड मशीन पे हमें गेन हुआ है 7,500 का, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाते हैं। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन 37,500, ये 30,000 और 7,500, 37,500 हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर हमारा मशीनरी 1 का टोटल डेप्रिसिएशन दैट इज 45,000। फिर ये फर्स्ट मशीनरी का 15,000 था जो वो। फिर सेकेंड मशीनरी का टोटल 30,000, उसमें से ये सेकेंड का था 7,500, बैलेंस बचेगी 18,750। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट ईयर का 37,500, सेकेंड का 15, थर्ड का 50, तो बैलेंस हमारा P&L का बचेगा 30,000 रुपीज। दिस इज हाउ दिस सम इज डन, ओके। So this was it, and next video we will solve the illustration of written down value method.